पढ़ता है, उन्होंने सुनता है और उसके जो कुछ भी लिखा है उसको मानता है। आमीन। मानता मतलब उससे चलता है। आमीन। आज का विषय है कि शरीरक व्यक्ति शरीर दियां कामनावां पूरा करता है। आमीन। पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की इच्छा परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है। आमीन। सबने ही ध्यान देना है। देखो रोमियो का खत कटांगे, आज आप सीखांगे केड़ी गल्लों इतनी जल्दी है कि शरीरिक कामां छड्ड के आत्मिक कामां दे विच आ जाना और परमेश्वर के वचन की गल ध्यान देवांगे। देखो परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है रोमियो के खत दे विच 13:11 दे विच, तुसीं इन्हां गल्लां नूं जरूर करो क्योंकि तुसीं जानते हो यह केड़ा समा आ रहा है अते समा आ गया है कि तुसीं अपने नींद तो जागो क्योंकि छुटकारा दी घड़ी पहला नालों लागे आ पहुंची है। आमीन। इस जगह ते असीं परमेश्वर के वचन दे विच पढ़िया कि किहड़े गल्लों असीं शरीर दी गल्लां तो शरीर दी आदतां तो, क्योंकि शरीर दी कामनावां ने कुछ कामनावां वो ने जेड़ियां परमेश्वर के वचन के खिलाफ ने। आमीन। और शारीरिक अवस्था दे विचों केड़ी गल्लों इंसान ने आत्मिक अवस्था दे विच आ जाना, क्योंकि असीं बाइबल दे विचों पढ़िया है कि वो समा आ गया है और वो समा नेड़े, वो समा की है नेड़े। आमीन। वो समा नेड़े आ छुटकारे का समा। आमीन। प्रभु ने आज हर एक बंदे के लिए अपना लहू बहा के वो छुटकारा नियुक्त किया हुआ है। जेड़ा बंदा इस गल को मान लेता है कि मैं विश्वास करता उसका ब्लड मेरे लिए बहा है, जेड़ा बंदा विश्वास करता है कि प्रभु मेरे लिए मुर्दियां दे विच जी उठा है, जेड़ा इंसान विश्वास करता है कि प्रभु ने आत्मा मेरे लिए खाया है, मेरे लिए मुहैया किया है। आमीन। वचन में चले क्या निश्चय बंदा उधार को बैठेगा। आमीन। आमीन। पर वही बंदा बैठेगा जिन्हें छुटकारे को पाया है। आमीन। छुटकारे ने पाया है। और आज आप सारे इस लेसन तो सीखांगे कि छुटकारा तादे जब इंसान अपनी शारीरिक अवस्था दे विचों बाहर आ जाता है और आत्मिक अवस्था दे विच चला जाता है। आमीन। हालेलुया। और शारीरिक अवस्था तो बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो इस जगह ते लिखा कि हुण तुहाडा नींद तो जागन का समा है। आमीन। हालेलुया। और जो जागदा है वही परमेश्वर के राज के विच चलिया जावेगा। आमीन। हालेलुया। पौलुस ने एक जगह पे लिखा है परमेश्वर के वचन के विच लिखा है कि जादो न्याय आएगा तो एक चोर दी न्याय आएगा। किहदी न्याय? चोर दी न्याय। आमीन। चोर दी न्याय वो खुदा है। इस गल को समझना है। जादो ने होना है तो उन्होंने ये शब्द केड़ी गल्लों यूज किया गया है, क्योंकि पौलुस ने कहा उन्होंने लिए वो समा चोर दी न्याय होएगा जेड़े इन्हां गल्लां नूं नहीं जानते। आमीन। हालेलुया। पर जेड़े जानते ने उन्हां दे लिए वो समा है, ये समा तैयारी का समा है। उन्हां नूं दस्सिया गया है उन्हां दे लिए प्रभु चोर दी न्याय नहीं, उन्हां नूं दस के उन्हां नूं संदेश दे के उन्हां दे लिए बड़ी आवाज दे नाल आने वाला है। आमीन।
जेड़ा प्रभु यीशु की आवाज को सुन चुका है, जेड़ा उसके कलाम को सुन चुका है, आमीन, ओदे उत्ते पर्दा खुल चुका है कि प्रभु कौन वाला है। तोड़ा जेड़ा समा है प्यारी दा समा है, आमीन। ओदा जेड़ा समा है प्यारी दा समा है। देखो अगे लिखा है, रात समाप्त होने है अते दिन निकलने वाला है, अते इसलिए आओ असी अपने हनेरे दे बुरे कामां नूं त्याग के चानण विच लगन दे ध्यान लई संभालीए, आमीन। लगन दे ध्यान दे लई, आमीन। इस जगह ते आपां पढ़िया है कि जेड़ा रात दा समा है समाप्त होने वाला है। केड़ा समा? रात दा समा अते दिन निकलने वाला है, आमीन। इसलिए असी हनेरे दियां बुरियां कामां नूं त्याग के चानण दा लड़ फड़ के तुरीए, आमीन, आमीन, हालेलुया। रात बीत जान वाली है, वो समा तुहाडे ते होने वाला है जिहदे विच अगे तो रात नहीं होनी। केड़ा समा होने वाला है? जिहदे विच रात नहीं होनी। उस बंदे ने जेड़ा बंदा आत्मिक तौर पे चलता है, जेड़ा बंदा आत्मा की मर्जी के नाल चलता है, वो इंसान हमेशा दे लई चानण दे विच जाण वाला है। कित्थे जाण वाला है? चानण दे विच जाण वाला है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे विचों केड़ा चानण दे विच जाना चाहुंदा है? आमीन, हालेलुया। सब के सब तुसी चानण दे विच जाना चाहुंदे हो, जिथे रात नहीं हुंदी, जिथे रात नहीं हुंदी जाना चाहुंदे हो। यस, हालेलुया। बचन दे समय कोई बाहर ना जावे, हालेलुया। जेड़ा इंसान चानण दे विच जाना चाहुंदा है, दोनों चानण दा लड़ फड़ के तुरना पैना है, आमीन। वो चानण कौन है? प्रभु यीशु। कौन है? प्रभु यीशु, आमीन। वचन दे विच लिखिया रात बीतण वाली है ते चानण होण हनेरे च कोई होइंदा भी चानण अंधेरे च। आज ही कोई के नाम नहीं, हालेलुया, हालेलुया। किसे चलना है? चानण में चलना है, हालेलुया। क्योंकि चानण प्रभु यीशु है, आमीन। चानण कौन है? प्रभु यीशु है। अकेला में करो, बकरी होके बैठो, हालेलुया। हाँ राहुल बकरा हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चानण दे विच चलना हर एक इंसान दे लई बहुत ज्यादा जरूरी, आमीन। और चानण कौन है? प्रभु यीशु। रात बीतण वाली है ते चानण होने वाला है, आमीन, हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य दे विच जावांगे, केड़ी ऐसी जगह वा जिथे हमेशा ही चानण हो जाना है ते रात कदी होनी नहीं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर पढ़ांगे। और नूर सूरज जान दी भी कोई लोड़ नहीं है, आमीन। जिस शहर दे विच, जिस नवे आकाश नवी धरती दे विच, जिस नवे यरूशलेम दे विच परमेश्वर तुहानूं बसाउण वाला है, जिस दे विच तुसीं और राज नूं भोगण वाले नूं, उस दे विच लिखिआ है ना चानण दी लोड़ है ते ना सूरज दी लोड़ है। इहदी ना चानण दी लोड़ है ते ना सूरज दी लोड़ है, हालेलुया। अगे ध्यान देवांगे, क्योंकि परमेश्वर दे तेज उस नूं चानण देंदा है, आमीन। परमेश्वर की है उथों दा चानण है, परमेश्वर की है चानण है, उथों दा चानण है। ते आपां वचन दे विच सुनिया सी कि रात बीत जान वाली है ते चानण होने वाला है। रात की है? बीत जान वाली है ते चानण होने वाला है, आमीन। चानण किथे आ? उस जगह ते आ जेड़ा राज परमेश्वर ने तुहाडे लिए बिठाया है। तो राज किथे? परमेश्वर दे हजूर ही,
आमीन हालेलुया। उस नवे काश उस नवी धरती परमेश्वर के यरूशलेम दे विच आमीन जेड़े बंदे ने वो चानन नूं स्वीकार कर लिया है, प्रभु यीशु ने स्वीकार कर लिया है, वो परमेश्वर के राज में बैठे। आमीन आमीन हालेलुया। आ देखो अगे लिखा है इस दी 25 दे विच उसके दरवाजे दिन दे समय कदी बंद नहीं किए जाते। आमीन आमीन। तुसी अपने घरां दे दरवाजे दिन दे समय बंद करके आउंदे हो? हालेलुया करने पैंदे ना? यस आमीन। पर प्रभु की बाइबल दे विच लिखिआ जिस जगह ते प्रभु तानू रखण वाला है उस घरां दे तानू दरवाजे भी दिन दे समय बंद नहीं करने पैणगे। कि रात नूं बंद कर दिया करोगे? आमीन हालेलुया। उत्थे लिखिआ दिन नूं बंद नहीं करने पैणे। कदों करोगे फिर? हाँ जी नहीं उस जगह ते लिखिआ दिन नूं दरवाजे बंद नहीं करने पैणे। किहड़े समय करोगे? ना रात ना दिन खुले रहणगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु दा घर है उत्ते कोई डर ही नहीं। हालेलुया। हाँ वेरी गुड हालेलुया। ज्योति ने सही जवाब देता है कि उस जगह पे रात होनी नहीं। आमीन हालेलुया। जिस जगह पे प्रभु यीशु तानू पंजोण वाला है बाइबल लादी है उनके रात दिन दे समय कदी दरवाजे नहीं बंद किए जाएंगे क्योंकि उत्ते रात हुंदी नहीं। वो हमेशा ओपन नहीं है। वो परमेश्वर दे लोकां दे नहीं है। ओदे कोई बंदा इदां दा धोखेबाज नहीं होना कि जेड़ा उस जगह ते किसी दे नाल भी हेरा फेरी कर सके। ओते ओही जाण वाले ने जिन्हां दे नाम जीवन दी पुस्तक दे विच दर्ज ने। आमीन आमीन। कितने दर्ज ने? जीवन दी पुस्तक दे विच। किथे? जीवन दी पुस्तक दे विच। हालेलुया हालेलुया। ते सही आपां वचन दे विच पढ़िया है ना रात जाण वाली है ते दिन निकलण वाला है। आमीन। इसलिए सब दे सब शरीरिक काम छੱਡ के आत्मिक कामां दे विच आ जाओ। किहड़े कामां दे विच? आत्मिक कमां विच आत्मिक कामां दे विच। हालेलुया। और आत्मिक कामां दे विच जेड़ा इंसान आएगा वही परमेश्वर दे राज नूं देखेगा। आमीन आमीन। राज नूं आमीन हालेलुया। तहानू सारे सीख चुके हो रात और दिन के बारे। अगे लिखा है कि सब कौमां दी मान अते वडियाई वालियां इस दी 27 दे विच लिखा है उनके अंदर कोई परिश्र चीज़ां नहीं आउणगियां ओन दित्तियां जाणगियां अते ना ही उन्हां नूं जो किरना जोग काम करते हैं अर्थात झूठे अते उन्होंने उस दे अंदर आउण नहीं दिता जाएगा। रोमिया 21:27 विचों पढ़ रहे हैं। जो भी लिखना चाहता है लिख सकता है। आप वचन दे विचों सीख रहे हैं कि उस जगह ते ना ते खिलौने काम करने वाले होंगे अते ना झूठे उहदे अंदर उन्हां नूं आउण दिता नहीं जाएगा अते उस दे अंदर केवल ਉਹੀ आउणगे जिन्हां ने मेमने दी जीवन दी पोथी विच नाम लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27 विच लिखा है। आमीन। इस जगह ते जिस जगह ते हमेशा ही दिन रहता है कदी रात नहीं होती उत्थे ना खिलौने काम करने वाले जान वाले ने और बुरे बुरे काम और गंदे गंदे काम और वक् वक् तरह के काम जेड़े परमेश्वर के वचन के खिलाफ ने जेड़े इंसान करते हैं उस विच लए नहीं जाने। आमीन हालेलुया। और ना ही झूठे कौन ना ही झूठे उसदे विच लए नहीं जाणगे। आमीन। केवल वही लए जाणगे जिन्हां दे नाम
हालेलुया। कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना खिलौने काम करने वाले, झूठे गाना करने वाले, बुरे काम करने वाले, बुरे रिश्ते बनाने वाले, नशे करने वाले, वक्त तरह के ਜਿਹੜੇ बुरे बुरे लोग ने उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे। आमीन हालेलुया। वही पहुंचेंगे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। आमीन हालेलुया। आज बाइबल के लैसन में ध्यान देना पड़ियो कि कोई इदा का ना हो जेड़ा प्रभु यीशु भी मनी जाए तो झूठ भी बोली जाए। कोई इदा का ना हो जेड़ा अपनी कलीसिया के सदस्यों का, जेड़ा कुछ बाहर के लोगों का, अपने आंढ गुआंढ का दिल दुखाने वाला हो। क्योंकि इस बारे बड़ी स्टडी अपने गुआंढी के बारे में बाइबल के विच बहुत प्रभु ने बोलिया है। आमीन हालेलुया। कोई इदा ना होवे आज प्रभु उस बंदे नूं पवित्रताई दे नाल जेड़ा चलेगा उन्होंने ही अपने राज दे विच लैण वाला है। जेड़े शरीरक कामनावां नूं पूरे करदे ने वो परमेश्वर दे राज दे विच नहीं जाणगे, वो किते नहीं जाणगे। हालेलुया हालेलुया आमीन। क्योंकि कोई आउण वाला है। आमीन हालेलुया। उसका नाम हमारे को पूछा जाएगा। कोई आने वाला है, सानू उठाने वाला है, असी जान वाले हैं, उस दिन रहने वाले हैं। आमीन हालेलुया। और जेड़ा कोई उस दिन चला जाएगा उसका जीवन हमेशा के लिए बच जाएगा। आमीन। देखो रोमिया के खाते में लिखा है, रोमिया 8 के चलांगे ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਰੋਮੀਆ 8 ਦੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ संसार स्वभाव वाले, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜੇ संसारिक स्वभाव वाले, संसारिक सवाल। इस संसार के विच आपां देखते हैं कोई देखदा कि मैं तो मेहनत की रोटी खाना वा ते बड़े ही हद तोड़ने पैंदे ने, रोज मेहनत करनी पैंदी है, पर उस दे विच आनंद भी बड़ा हुंदा है। हालेलुया। पर कुछ लोग जिहड़े संसारिक दे विच ने ओह देखदे ने भावें 2 नंबर का धंधा ही करदा, खुश ते रहिंदा, आमीन। इहनूं पैसे ढेले दी ते कमी नहीं होंदी। आमीन। कुछ बंदे इदां दे ने ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 2-2000 5-5000 10-10,000 ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। कोई कहेंगे मैं बड़ा थक गया हूं और मेरा जी करता है वो भले मानसी की जिंदगी ना गुजारा, बुरी जिंदगी गुजारा। हालेलुया। उन्होंने इतना नहीं पता कि बुरी जिंदगी गुजारने वाले चांदी के दिनों के मेहमान ने, पर चंगे बंदे अनंत दिनों के मेहमान। आमीन आमीन हालेलुया। और ये तहाडे ते बैठे ने कि तुसीं चंद दिन जीने वाले बनना चाहते हो, कुछ दिन जीने वाले कि जां और दिन जीने वाले बनना चाहते हो जेड़े दिनों का अंत ही नहीं बाइबल में चले गए। केड़े दिनों के जीने वाले बनना चाहते हो? अनंत जीवन। कई संसारिक कामां दे मन लाउंदे ने, किते लाउंदे ने? संसारिक कामां दे, संसारिक कामां दे मन लाउंदे ने। कोई कहंदे ने बहुत
कई दूजे नूं दो शब्द सुना के दूजे दे नाल चातरी वरत के और बहुत खुश होंगे ने कि मैं तो उन्होंने खून ही नहीं दिता। उन्होंने इन्ना नहीं पता तू तो एक दिन नहीं खून दिता ते तेरे वो दिन आने वाले ने जिस दिन सदा दे लिए नहीं खून देना परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ने जिहड़े संसारिक स्वभाव रखते हैं। केड़ा संसारिक स्वभाव रखते हैं। आमीन। हालेलुया। रखना है संसारिक स्वभाव। हालेलुया। तू ये थे बुरे काम कोई भी जनाजली करना जेड़े बंदे करते हैं उन्होंने नहीं सदा दली बुरा हो जाएगा। गजल मोहन। आमीन। कई संसारिक स्वभाव रख के चलते हैं। पासी ने मैंने बड़ा तंग किया मैनू गुस्सा आ गया फिर मैं भी इन्हें चार शराबी देती और मैं गलत तो नहीं कोई की। हालेलुया। हुण मैं कि उन्होंने दसा गलत किया या नहीं। हालेलुया। संसारिक स्वभाव रख दे और बाइबल ने सानू टॉपिक ही दे दिता है जगह पे इससे बोलने के लिए। संसारिक स्वभाव दे विच बहुत सारियां गल्लां होंदियां ने। आमीन। हालेलुया। एक मसीह बंदा है जिहड़ा ओदी लाइफ संसारिक स्वभाव दे नाल नहीं चलदी, ओदी जिंदगी आत्मिक स्वभाव दे नाल चलदी है। कादे नाल? आत्मिक स्वभाव नाल। कई कहते कि मैंने शुरू में बड़ा गुस्सा आता है आदत है मेरी। वो स्वभाव केड़ा है संसारिक है। प्रभु भी कभी किसी को ऐसा दे बना के भेजता कि इन्हों चलो गुस्से वाला बना के भेज दो। प्रभु ऐसा दे काम नहीं करता, दुष्ट करता है। आमीन। लेकिन इस लिखा है कोई संसारिक स्वभाव के नाल अपना जीवन गुजारते नहीं अते संसारिक स्वभाव वर्गे होंदे ने अते वो जेड़े आत्मा के अनुसार जीवन गुजारते हैं वो आत्मिक होंदे ने। आमीन। संसारिक स्वभाव वाला संसारिक स्वभाव के नाल जीवन गुजारता है। आत्मिक स्वभाव वाला आत्मिक स्वभाव के नाल जीवन गुजारता है। कादे नाल जीवन गुजारता है? आत्मिक स्वभाव के नाल। आमीन। हालेलुया। आत्मिक स्वभाव पेंदना है। केड़ा स्वभाव? आत्मिक स्वभाव वचन दे विच लिखिआ है रोमियो 6 चैप्टर दे विच कि जब तुसीं तौबा दा बपतिस्मा लिया तो ओ तुहाडे बुरे बुरे कर्मां दे अकॉर्डिंग तुहाडी पापी जिंदगी दी मृत्यु हो चुकी है। किहदी? पापी जिंदगी दी। बहुत बड़ी गल है। किहदी मृत्यु हो चुकी है? पापी जिंदगी दी। क्योंकि तुसीं यीशु दे नाल ओहदे सलीबी मौत दे विच शामिल हो चुके हो। किते शामिल हो चुके हो? ते जब सलीब ते चढ़ाया गया तो साडे पूरे ही वर्ल्ड दे जब तो शुरू है ते जब तक वो आ नहीं जाता उदों तक जिन्ने भी लोग होंदे ने सारे दे पापां दे। आमीन। हालेलुया। तो उस वक्त वाले पापा का अंत हो जाता है। पर जब कोई बपतिस्मा लैन तो बाद पानी तो बाहर आते हो तो तुहाडा उस वक्त वचन दे विच लिखिआ तुसीं बपतिस्मा लैन तो बाद ओहदे जी हुकम दी समानता दे विच शामिल हो गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु मुर्दियां दे विच उठिआ तो प्रभु ने कोई पाप नहीं अपने सिर लिया क्योंकि वो पापां नूं सब कुछ खत्म कर चुका ही उस वक्त। आमीन। जित पा चुका है। आमीन। जब तुसीं प्रभु के नाम को अंगीकार करते हो तो बाद में शारीरिक स्वभाव वाले नहीं रह जाते, आत्मिक स्वभाव वाले हो जाते हो। केड़े स्वभाव वाले? आत्मिक स्वभाव वाले। आमीन। हुण आत्मिक स्वभाव दे विच की आंदा है? आमीन। वचन दे विच लिखिआ थस्सलुनीकियों दी पत्री दे विच आमीन 5:16 तो लैके तुसीं 19 तक 21 तक पढ़ोगे सब गल्लां नूं लिखिआ है। उस दे विच लिखिआ है कि नित प्रार्थना करो। की करो? प्रार्थना करो। सारे काम कर लेंदे ने पर प्रार्थना वाली की है जी नहीं करता।
वाली की आखने हाँ की कहेंगे हालेलुया रोटी खाने की करता है हालेलुया करता है ना रोटी खाना सारे का हालेलुया रिया नहीं करता हालेलुया तो फिर उसने बच्चे की लिखा नित्य की करो प्रार्थना करो आगे लिखा है कि हर हाल में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो आमीन हालेलुया ओदे लिए प्रार्थना करो ये आत्मिक जीवन हर गल दे विच ओदा धन्नवाद करना तो देखी आते विच लिखिआ जिन्नियां तू दिन भर दे विच गल्लां नूं सुनदा वा और ओदा दे विच जेहड़ियां चंगियां ने उन्हां नूं इकट्ठियां कर ला बाकियां नूं छड्ड दे की करना चंगियां नूं इकट्ठियां करना बात बड़ी गल हालेलुया चंगियां गल्लां नूं फड़ना ते बाकियां नूं की कर छड्ड दे ते कुछ प्रभु यीशु नूं मनण वाले बंदे भी आ ਉਹ सचमुच चंगियां गल्लां दे नाल नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ आमीन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਆਮੀਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦੇ ਆਮੀਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अंदर की है आत्मा नहीं हैगा हालेलुया आज खुदावन खुदा कहां आत्मिक जीवन गुजारने लिए दसदा है पर कुछ लोग है जेडे शरीरक ही जीवन गुजार रहे हैं आमीन शरीर ते शरीरिक जीवन संसारिक जीवन गुजारना और जेड़ा शरीर दी कामनावां नूं पूरा करता रहता है जिदा संसार दे विच अगे आजादी दुनिया कर रही है पर कुछ वो भी लोग आ जिहड़े आत्मिक जीवन गुजारते हैं और बाइबल आती है तुसीं उन्हां गल्लां नूं ना फड़ो जिहड़ियां बुरियां गल्लां ने जिहड़ियां तुहानूं आत्मिक जीवन बताउण नहीं दिंदियां कुछ लोग वो ने जिहड़ियां बुरियां ही गल्लां नूं फड़ के बैठ जांदे ने किहनां नूं बुरियां ही गल्लां नूं फड़ के बैठ जांदे ने की फड़ के बैठ जांदे बुरियां गल्लां फड़ के बैठ जांदे जिदा हुणे भैन दस रही कि तुसीं आप भी आपे भी प्रार्थना कर सकते जो वधिया है बाइबल पूरी गा रही है कि तुसीं आप प्रार्थना कर सकते पर कुछ लोग उसदे विच चंगी गल दे विच बुरी गल चुक लैंदे ने कि हुण मैनूं लोड़ नहीं कि चर्च विच जाण दे हुण मैं घरे प्रार्थना करांगा घरे सचमुच मैं ऐतवार की टाइम कढना ऐतवार काम ते चल जांदा वां ते हुण मैं घरे रहांगा घरे मैं प्रार्थना करांगा घरे वचन पढ़ांगा ते अपने ते मैं आपे ही प्रार्थना कर लैंदा आमीन चोकली ना चंगी गल दे विच चुप नहीं करदा हालेलुया पर बाइबल की दसदी है बाइबल पवित्र बाइबल दसदी है कि जब तुम प्रभु की हजूरी दे विच रहिंदे हो अपने लिए तुम आप ही प्रार्थना करो कि खुदावन खुदा इस वचन के सारे हुक्मां नूं मैं मान सका मैं प्रार्थना करदा हूं जो अज शिक्षा तो ही मैंने दी है ये सारी शिक्षा मैं अपने अंदर ले सका मैं प्रार्थना कर रहा हूं आमीन हालेलुया आज बहुत ज्यादा एंटी क्राइस्ट काम कर रहा है एंटी क्राइस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ हालेलुया पर उस चंगी गल दी चंगी पहचान पवित्र बाइबल ही देंदे कौन देंदे ने पवित्र बाइबल देंदे आमीन कुछ बंदे इदां दी सोच लैके वो प्रार्थना भी करते हैं बाइबल भी पढ़ते हैं आवाज पुछते हैं पता नहीं ये शैतान कितना अटैक करता है शैतान की करता अटैक करता है हालेलुया शैतान क्यों ना अटैक करे प्रभु इस तरह सिखाया प्रभु संगति करता रहा तू इस तरह सिखाया तो संगति में छड़ के तू आप ही अपने अकॉर्डिंग जीवन
दफनाया गया और मुर्दियां दे विचों जी उठिया गया। आमीन हालेलुया। और सारे ने ही ध्यान देना है ओदी सेवकाई दे विच तुसीं बाइबल ते नजर मारोगे वो हमेशा शासन पे जोर देता रहा। ओदे चेलियां दे जीवन ते नजर मारोगे वो हमेशा शासन पे जोर देते रहे। पर अज शैतान को जो लोगों को संसारिक बनाता है वो कहता है कोई नहीं तू दिन में अपने काम करी जा, ऐतवार को तू अपने काम कर, तो उसके जेड़ा तेन रात का समा मिलेगा वो तेरा है। फिर बाइबल के प्रकाशन यूहन्ना 9:5 लिखा रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है जिसमें कोई काम किया नहीं जाता। आमीन हालेलुया। जिन्हें दिन में कोई काम नहीं किया और रात को भी काम करेगा। समझे समझे या नहीं? यस या नो? यस। हालेलुया। जिन्हें रात में परमेश्वर का दिन में परमेश्वर का शासन नहीं किया, ਉਹਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ शासन नहीं किया, और रात को कितना भक्ति कर लेगा। दिन ते निकल गया है ते रात बीतने वाली है, फिर दिन निकलने वाला है। हो गया ना पूरा दिन ते रात खराब होगी ना नहीं? ते जीवन की पोथी के विच बाइबल दे विच लिखिया ना कि उसदे कोल नाम लिखिया है, एक रजिस्टर लगा होया है हर एक बंदे दा जिहदे विच लिखना वा यीशु है। आमीन। कौन है? लिखण वाला यीशु है। ते जेड़ा कोई पक्षपात दे नाल नहीं लिखदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान दिओ। वचन दे विच लिखिया है हर एक दा लेखा होना है, क्योंकि लेखे दे विच लेखा जोखा लिखिया गया है यीशु दे कोल। किहदे कोल? यीशु दे कोल। याद करो ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ जीवन की जे तुम अपनी पत्नी को तंग करते हो तो तुम किस अपने आत्मिक जीवन में बताना है। मैं बड़ी दुआ कर रहा हूं, बता लोगे अपने जीवन में अपनी गलती नहीं होगी, अपनी पत्नी की ही गलती करते ये आत्मिक जीवन है। हालेलुया। स्वर्ग राज में जाना वा उस जगह पे वो रखने वाला वा जिन्हें 12 दरवाजे ने। कितने दरवाजे ने? हालेलुया। और हर एक दरवाजा खास मोतियां का बनया है। जेड़ी जगह पूरी की पूरी सारी की सारी खास सोने की बनी हुई है। और प्रभु बड़ी ही जबरदस्त जगह पे लेके जाने वाला है। हालेलुया। जिन्हें में लिखा है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सब कौमां दे विचों लोग ले जाएंगे। प्रभु बहुत बड़ी जगह से लेके जाने वाला है, पर उसके विच वही जाएंगे जेड़े आत्मिक जीवन बदले। और ये 12 नियम तो और भी एड़े ने महंगे पत्थर जिन्हों का धरती में कोई मोल नहीं गा। उस जगह पे मेरे को शक्ति नहीं है कि मैं उन्होंने बयान कर सका। उसके परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य नाल साजा गया है वो जगह जिसके प्रभु तुहानू रखने वाला है। आमीन हालेलुया। खुदा ने बहुत तगड़ा अरेंजमेंट किया है। शुरू तो लेके लास्ट तक प्लानिंग करके
वो आया और शुरू तो लास्ट तक प्लानिंग ही करके वो गया और उसके कोई घर बंद नहीं होना जरा आत्मिक जीवन बताता है उन्हें ले जाना है, जरा शरीरिक जीवन बताता है उन्हें इतने रह जाना है। हालेलुया हालेलुया। सामने सब ध्यान दो, खुदावन खुदा अपने लोगों को बहुत जबरदस्त जगह पे रखने वाला है, जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे नाम होना है। उस वक्त में परमेश्वर को देख भी सकोगे, उस प्रभु को ओदे नाल रह भी सकोगे। ओदे तो पहला धरती दे जिते जेड़ा जित पाके जाएगा, आत्मिक जीवन बता के जाएगा, वही स्वर्ग राज्य में चलिया जाएगा। जेड़े संसारिक स्वभाव रखते हैं, केड़े संसारिक स्वभाव रखते हैं, आपा बाइबल दे विच पढ़ चुके हैं, वो इत्थे ही रह जाते हैं। हालेलुया। वो सारे इत्थे ही रह जाएंगे, पर आत्मिक लोग ले जाएंगे स्वर्ग राज्य में। केड़े लोग? आत्मिक लोग। क्योंकि जेड़ा संसारिक जीवन संसार के अकॉर्डिंग जीवन बताता है उस संसारिक, जेड़ा आत्मा के अकॉर्डिंग पवित्र बाइबल की आवाज के नाल जीवन बताता है वो आत्मिक। वो की है? आत्मिक। आमीन। और अपने आप को केड़ा महसूस कर रहा है? मैं ये तो नहीं कह सकता अपने आप को पूरा आत्मिक कौन महसूस कर रहा है, क्योंकि मैं किसी को आमीन छोटा नहीं दिखाना चाहता। अपने आप को केड़ा महसूस कर रहा है कि मैं आत्मिक जीवन बताना, केड़ा तुहाडे विच महसूस कर रहा है? अपने हाथ एक रखोगे तो प्रभु ने उपरों आना, उन्हें धरती के नहीं उतरना कि तुहानू मैं थले भी हाथ कीजे हो गए ऐन करके बड़े ऐसा नहीं होना। हालेलुया। प्रभु ने उपरों आना है। हालेलुया। हाँ, तो ये आत्मिक जीवन बताओ तैयार हो? हाँ, समझ आत्मिक जीवन बताओ तैयार हो? हालेलुया। और आत्मिक जीवन दे विच सारे हाथ टांग करके रखो, तारे हाथ तक हम लो, हाथ तक। हालेलुया। जेड़े आत्मिक जीवन बताना चाहते हैं वो ये नहीं कि बंदगी का टाइम यार लेदा जो एक बजे आ रहे हैं। कितने बजे आ रहे हैं? 1 बजे आ रहे हैं। आज प्रभु को जेड़े चल संडे चर्च में चल जाते हैं, कई बार दसवंत देने बारे वो डर ही जाते हैं कि जाना पास्टर ने पूछना है। हालेलुया। इन्होंने नहीं पता कि महीने बाद ही पूछना है, वो ही नहीं पूछता। हालेलुया। और कुछ लोग ने जने कहते हैं कि मैं आत्मिक जीवन बताना है, पर बंदगी के आधार वो नहीं देखता है, जो लोग पै जाते हैं वो दाव देखता ही नहीं, थले का बहुत वो दाव देखता ही नहीं कि वो आत्मिक जीवन है। आज बड़ी जबरदस्त स्टडी हुई है, पर जेड़े लोग लेट आए ने वो इस स्टडी में हम पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते। आमीन। क्योंकि जो पवित्र आत्मा कह चुका है वो एक प्रकाशन ही उन्होंने दूरी बड़ी सीख करना औखा है। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग एतवार की शांति में नहीं आते, तो कहते हैं कि मैं वचन सुनया है और मैं शरीरिक जीवन नहीं बताना, मैं आत्मिक जीवन बताना है। केड़ा जीवन बताना है? आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन बताना है। हालेलुया। तो प्रभु ऐसा करता है कि धरती के उन्हें 3.5 साल की सेवा की थी ना क्यों कोई 15 दिन क्या तो इन्होंने कि मैं प्रार्थना दे हम मैं आज मैं शांति नहीं कर सकता, जो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रभु ने बाइबल के कितने नहीं किया, कितने भी लिखा उन्हें
संती गल। हालेलुया। पर वो नहीं सुनते बाइबल दी, बाइबल नहीं सुनते कि तेन काम तो नहीं छुट्टी मिली, तेन तेरे काम वाले ने नहीं होने दिता, जब बड़ा जरूरी मैं ना जाना तो बंदियां ने नहीं बाकियां ने जाना, पर तू नहीं गया तो चर्च में चले बाकी लोग आए। हालेलुया। आज इन्हां गल्लां नूं समझना पैना है। बाइबल मुकद्दस की बात कित्थों उठदी है? ओदी बात स्वर्गों कित्थों उठदी है? स्वर्गों उठदी है ते धरती ते आ पैंदी ते जे ओह अपनी बात इन्नी दूरों घल देता है धरती तक ते तुसीं अपनी बात नूं किदां आमीन नहीं मिया करदे? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਵਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਖਤ 8:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ मौत। शारीरिक स्वभाव का अर्थ की है मौत। आमीन। देखो इस जगह ते लिखा कि जेडे शारीरिक स्वभाव दे विच रहंदे आ उन्हां दा शरीर कहंदा प्रार्थना करनी है ते ठीक आ, नहीं करनी ते भावें महीना बीते नहीं कीती। शरीर कहंदा है कि चर्च जाना है ते चल जांदे ने, मन करदा है चर्च आना ते आ जांदे ने, नहीं मन कहंदा ते महीना महीना नहीं वेखते। वो किहड़े ने? शरीरक बंदे ने। ते वचन दे विच लिखिया शरीर ते मन लाउणा की है? मृत्यु है। शरीर ते मन लाउणा की है? मृत्यु है। आमीन। हालेलुया। पर तुसीं पढ़ोगे अगे आत्मा ते मन लाउणा जीवन और शांति। आमीन। आमीन। शरीर ते मन लाउणा की है? मृत्यु है। आत्मा ते मन लाउणा जीवन और की है? शांति। आमीन। हुण तुहाडे ते डिपेंडेड आ कि जीवन ते शांति लेना चाहुंदे हो कि जां मौत लेना चाहुंदे हो? हालेलुया। एक पासे जीवन ते शांति है, एक पासे मृत्यु है। आमीन। एक पासे की है? मृत्यु है। और मैनू पता है कि तुम जीवन और शांति लेना चाहते हो। की लेना चाहते हो? जीवन और शांति। जीवन और शांति। आमीन। और जेड़ा बंदा तुहाडे विचों जीवन और शांति लेना चाहता है वो आत्मा दे तरीके दे नाल जीवन बताएगा। आमीन। आत्मा की मर्जी के नाल की करेगा? जीवन बताएगा। जीवन बताएगा। आमीन। तो सीखना चाहते हो कितना वा कि जेडे शरीर की मर्जी को पूरा करते हैं किनों? शरीर की मर्जी। अज सचमुच मैं ये जो गल बोलन लगा वा ये मैं अपनी वालों नहीं आत्मा की ओर वालों बोलन लगा। कुछ बंदे कहते हैं मैनू काम तो नहीं टाइम मिलता, कुछ कहते हैं मैं आ नहीं सकता। मैं सचमुच आना क्योंकि मैं उन्होंने अगुआ होने के नाते ते मैं पास्टर उन्होंने होने के नाते ते ये गल मैनू अज दसनी पैनी है। भावें तुहानूं कामां दे विचों नहीं काम मिलता पर तुसीं जिंदगी जीवन और शांति नूं नहीं लै सकोगे। आमीन। तुहानूं काम बदलने पैणे। ऐतवार चर्च दे विच आना ही पैना है जां उन्हां दे ही नाल गल करनी पैनी है जिथे काम करदे ने। जे तुहाडा मसला हल हुंदा है ठीक है, नहीं ते तुहानूं खुदा दे विच चलण दे लई अपने आप नूं समां देण दे लई प्रभु दे भवन दे विच आना ही पैना है। संगत संगत। आमीन। हालेलुया। सुनो इस घड़ी लिखा है कि शरीर के मन लाना की है मौत है।
फिर दसन दे लई तुहानू बाइबल दे विच आना पएगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ो 21:8। पर उन्हां सब दी थां जो डराकर, अविश्वासी, गंदे, कातल, देखो इस जगह पे होर ज्यादा स्टडी हो रही है, मैं तो इन्ना ही दसना चाहता हूं। हालेलुया। इस दे विच जेड़े परमेश्वर दे काम नहीं करते और गंदे काम करने वाले, कातल, जेड़े लोगों को मारन तक की कोशिश कर सकते हैं, डराकर, अविश्वासी, विपचारी, जादूगर, मूर्ति पूजक अते हर तरह का जो झूठ बोलने वाले हैं उस झील विच होणगे जो अग ते गंधक नाल बलदी है। यह दूजी मौत है। आमीन। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? दूजी मौत है। दूजी मौत है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ नहीं लिखी। आमीन। इस करके बाइबल बताती है कि जरा शरीरिक काम करता है वो मार देता जाएगा। आमीन। वो मर ही जाएगा क्योंकि ਉਹਦਾ सारा समा अग की झील ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ मौत है। मौत है ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ नहीं है। हुण हाथ खड़े करो केड़ा केड़ा दूजी मौत तो बचना चाहता है। तुहाडे लिए जरूरी है गल सकनी, सारे हाथ खड़े कर क्योंकि हथां दे नाल तां हो जाता कि मैं लड़ सी उस मैं हैगा। आमीन। और जेड़े जेड़े दूजी मौत तो बचना चाहते जो वो शरीर दी गल्लां नूं ना पूरे करो। प्रभु मैनूं काम तो नहीं टाइम मिलिया, और शरीर दी गल्लां नूं ना पूरे करो कि प्रभु यीशु मसीह मैं आ नहीं सकिया, और शरीर दी गल्लां नूं ना पूरे करो कि मैनूं काम वालियां ने नहीं होण दित्ता, और ये गल्लां नूं ना पूरे करो और दूजी मौत तो बचो। थले हाथ कर लो। और किसे तो बचो? दूजी मौत तो बचो। आमीन। हालेलुया। और दूजी मौत दे विच वो सब जान वाले ने जेडे शरीर दी गल्लां नूं पूरे करदे ने। ये भी ते आपां शरीर दे करके पूरे करदे ने कि इस काम दे विच मैनूं ज्यादा पैसे आ, जे मैं ये काम दे विच टाइम कढना शुरू कर दांगे, मैनूं ढालांगे, ढा देणगे ते बाद विच मैनूं कित्थे काम मिलेगा, किहड़ा काम मैं करांगा। वो कहंदा कि सचमुच उन्ने काम तेरे को गिणे नहीं जाने जिन्ने काम मैं धरती ते दित्ते होए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जे ਉਹਦੇ बीज ਨੂੰ नहीं कोई गिन सकदा, किन्ने बीज ਉਹਨੇ धरती ते दित्ते आ, कोई कमां ਨੂੰ नहीं गिन नहीं सकदा। हालेलुया। इस करके बाइबल के सामने कोई बहाना नहीं चलना कि जे ना कोई समझ लियो कि मेरा मैं माड़े काम नहीं करता, मैं एक बड़ा चंगा बंदा वो धनी भी चंगा बंदा एक टाइम दे तो भज गया जेड़ा प्रभु यीशु दे कोल आया।